विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात को गायब रहते। इधर आशा चिंता और निराशे से घुलते घुलते बीमार पड़ गई। लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने न आता। सेवा करना तो दूर रहा, इतना ही नहीं, वह दिल में मानता था कि वह मर जाती तो गला छूटता, अब की खुद देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। अब वह और भी खुल खेला। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे ये धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब वह धड़का छूट गया। कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघटे होने लगे। लेकिन विषय भोग में धन ही का सर्वनाश होता, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला लगा, देह भी क्षीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आईं, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शोक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनवाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता। एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को ना देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई। उसे भय था कि वह सन आएंगे, फिर भी वह मन को ना रोक सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई, आकर सामने खड़े हो गए। आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। बोले, तुम भी बीमार हो गए क्या? तुम तो मुझसे भी ज्यादा घुल गए हो। विपिन, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं। आशा, जीने की फिक्र ना करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? यह कहकर उसने विपिन का दाहिन हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छोड़ाने की चेष्टा ना की। उनके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी ना देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी, अकड़पन या क्रोध की गंध भी ना थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता, ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज्यादा दिनों तक ना जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी वही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते एकाएक वह कांप उठे। सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर फटकने लगे। मुंह से फिचकुर निकलने लगा। सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर ना छोड़ सकी थी, पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लेटा दिया और उनके मुख पर पानी के छींटे देने लगी। मेहरी भी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी, पर भी विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उनका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर रहा, मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया। यह मूर्छा ना थी, फालिज था। फालिज मतलब पैरालिसिस। फालिज के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन उस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई थी। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात के रात उनके पास बैठी रहती।
उनके लिए पथ्य बनाना, उन्हें गोद में संभालकर दवा पिलाना, उनके जरा-जरा से इशारों को समझना उसी जैसे धैर्यशाली स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा करता, जोर से देह तपा करती, पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी। 15 दिनों बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उनका दाहिना पैर तो लुंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उनके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबड़ के खिलौने को खींच कर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठे या खड़े हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे उन्हें क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने कभी न देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे गुरूर की सजा दे दी। वास्तव में मुझे यह उसी बुराई का बदला मिला है जो मैंने तुम्हारे साथ की। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन, वाह, बंदर का सा मुंह हो गया है। तुम कहती हो कि कोई अंतर ही नहीं। मैं तो अब कभी बाहर ना निकलूंगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया। बहुत यत्न किए गए पर विपिन का मुंह सीधा ना हुआ। मुखे का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि अब वह चलने फिरने लगे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव सिंगार किए जमा थीं। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा ना लगता होगा। आशा ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं मुंह जरा भी अच्छा ना लगता होगा। चलो, बातें बनाती हो। नहीं बहन, सच कहती हूँ। रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई, जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे। कई मित्र जमा थे। ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस वक्त वह बंद थी। एक मित्र ने उसे चुपके से खोल दिया और शीशे से झांककर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का अच्छा जमघट है। विपिन, बंद कर दो। अजी जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सबों में कौन सबसे अच्छी मालूम होती है। विपिन ने उड़ती हुई नजरों से देखकर कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है। वाह रे, आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई। मुझे तो वह सबसे बदसूरत मालूम होती है, इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। अच्छा, यही मिसेज विपिन है। जी हाँ, यह वही देवी है।